स्टार्ट। यह विरले होता है कि एक तथ्यपरक पुस्तक मन को इतना बांध लेने में सक्षम होती है कि आप उसे एक बार उठाने पर वापस नहीं रख पाते। एस विजय कुमार की मूर्ति चोर इस सामंजस्य को स्थापित करने में सफल हो पाती है। एक रोमांचक उपन्यास की शक्ल में लिखी गई यह किताब भारतीय मूर्तियों की चोरी और स्मगलिंग की ऐसी कहानी पेश करती है जिससे आप उबर नहीं पाते। जो बात इस पुस्तक को प्रामाणिकता देती है वह है कि लेखक इस काला बाजारी से परे खड़ा कोई दर्शक नहीं, बल्कि एक ऐसा इंसान है जो इस दुनिया का अंदरूनी हिस्सा है। एस विजय कुमार सिंगापुर में रहने वाले वित्त और जल व्यापार विशेषज्ञ हैं जिन्होंने भारतीय प्राचीन कलाकृतियों और मूर्तियों की तस्करी के खिलाफ भारतीय और अमेरिकी जांच एजेंसियों के साथ मिलकर काम किया है। एक कला प्रेमी की कलम से निकली यह दास्तान भारतीय धरोहरों को बचाने के प्रति एक जुनून से प्रेरित है जो इसके हर पृष्ठ पर नजर आता है। 2007 से शुरू होती यह कहानी सुभाष कपूर नामक चर्चित कला व्यवसायी के अपराधों का पर्दाफाश करती है। सच्ची घटनाओं पर आधारित यह कथा सिलसिलेवार ढंग से उस बृहद संरचना का खुलासा करती है जिससे हर वर्ष हजारों भारतीय कलाकृतियों की तस्करी होती है। यह पढ़ना दंग करता है कि न्यूयॉर्क में एक तस्कर कितनी प्रतिष्ठा और ख्याति प्राप्त कर लेता है और किस तरह से बड़े बड़े संग्रहालय और कला प्रेमी कलाविद या तो उसके झांसे में आ जाते हैं या अपने निजी फायदे के लिए आंखें मूंद लेते हैं। कई वर्षों के अंतराल में फैली यह किताब एक दस्तावेज जैसी है जिसमें एक अपराधी का जीवन और उसकी दुनिया सामने आती है। निचले स्तर से ऊपरी स्तरों तक व्याप्त भ्रष्टाचार के बारे में पढ़ना आंखें खोल देने वाला है। छिपे खजाने, षड्यंत्र, धोखेबाज मित्र, पुलिस अपराधियों और कई देशों में फैला यह जाल बेहद व्यापक है। कई अध्यायों में बांटी गई यह पुस्तक सुभाष कपूर की आलीशान जिंदगी से शुरू होकर अमूल्य मूर्तियों, तस्करी, गिरफ्तारी, अंतर्राष्ट्रीय जांच और कला के काले व्यापार के उस दुनिया के दरवाजे खोलती है जो हमारी आँखों से छिपकर फल फूल रही है। लेखक ने एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य को रेखांकित किया है कि इस पूरे प्रकरण में दोहरे चरित्र वाले विद्वानों का भी बहुत बड़ा हाथ है। वे नियमित रूप से संदिग्ध कलाकृतियों को प्रमाणित करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय क्रेताओं और विक्रेताओं को सलाह देते हैं,
वस्तुओं का मूल्यांकन करते हैं और लूट का माल बेचने में सहायक साबित होने वाला कैटलॉग लिखते हैं। वे इन कलाकृतियों को कहाँ और किसके पास हैं जैसी अहम जानकारी छिपा जाते हैं। निजी फायदे के लिए वे इस तरह अपने ईमान का सौदा कर लेते हैं। भारतीय अधिकारियों की भी ऊंचे स्तर पर इन तस्करों के साथ साठगांठ रहती है। आइडल विंग, कस्टम विभाग, एएसआई आदि कोई भी विभाग इससे बरी नहीं है। इनके काम करने के तरीके बताते हैं कि वस्तुओं की विवेचना में जानबूझकर गड़बड़ी की जाती है और सर्वेक्षण रिपोर्ट में भी जालसाजी होती है। इसके साथ ही हमारी कानूनी संस्थाएं इन मामलों को सुलझाने में बहुत लचर है। इस पूरे कथानक में अंतर्धारा की तरह यह चेतना भी बहती है कि किस तरह से भारत अपनी सांस्कृतिक और कलात्मक धरोहर के प्रति उदासीन है और औपनिवेशिक संस्कृति से अभी तक ग्रस्त है। यह औपनिवेशिक बोझ ही है जिसने हमारे देश की मूर्तियों को सही और गलत तरीकों से इतनी आसानी से विदेशी संग्रहालयों का हिस्सा बनने दिया है। कुमार ने इस किताब को लिखने में बहुत शोध किया है। मूर्तियों के हस्तलेख, ऐतिहासिक प्रमाण, पुस्तकें, जर्नल्स, रिपोर्टाज, इन सब से ही जानकारियाँ जुटाई गई हैं। बीच बीच में लेखक पुरानी कलाकृतियों के बारे में हमारा तस्वीरों और प्रामाणिक दस्तावेजों से ज्ञानवर्धन भी करते हैं। नटराज, शिवगामी, श्री पुरंदर, गणेश, अर्धनारीश्वर ऐसी बहुत सारी भारतीय कलाकृतियों के बारे में पढ़ना और जानना सुखद है। साथ ही साथ दशकों से चला आ रहा इनका दोहन और अपमान कहीं बहुत गहरे से विचलित भी करता है। कुमार बहुत सशक्त तर्क प्रस्तुत करते हैं कि ये मूर्तियाँ केवल कला वस्तुएं नहीं हैं, ये जनमानस की श्रद्धा और भक्ति की प्रतीक हैं और इसीलिए इनका उचित स्थान संग्रहालयों के शुष्क वातावरण में न होकर इन प्राचीन मंदिरों के गर्भगृह में है। उन पर पहला अधिकार भारतीय नागरिकों का है। कृत्रिम सफ़ेद रोशनी में नहीं बल्कि दिए के मध्यम प्रकाश में और चंदन की सुवास के बीच ही इनका सौंदर्य है। भारतीय साहित्य में मंजुल प्रकाशन का अनुवाद हमेशा की तरह ही बेहद स्तरीय और सराहनीय है। भाषा मांग के अनुसार सुदृढ़ और सरस है और इससे ये किताब पढ़ना एक आनंददायक अनुभव बन पड़ता है। इसके लिए महेंद्र नारायण सिंह यादव बधाई के पात्र हैं।